नमस्कार मित्रों। मैं रायपुर से अनिल श्रीवास्तव आप सबका अपने चैनल हिंदू धर्म सप्रमाण पे स्वागत करता हूँ। ये जो मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ आपको, और ये मेरी कोशिश है, और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं 100%, जो कई लोग मेरी आलोचना करते हैं, तो मैं तो एक प्रयास कर रहा हूँ ना। मैंने आपको कई बार बताया कि मेरा प्रयास है, आप इससे ज़्यादा अच्छा प्रयास कर सकते हैं, आप करिए। लेकिन कभी कोई कल्पना है बोल के निकल जाएगा, कभी कोई बोल देगा कि मेरे दिमाग में गोबर भरा है। अरे तो भाई आप बताइए कि क्या है। और मैं तो अपनी ओर से आपको पुराणों के श्लोक, स्थान, वहां जा घूम के अन्य जगह क्या लिखा गया है, क्या ये सब चीजें बताता हूँ। हाँ, यहाँ पर मैं एक चीज और जोड़ देता हूँ। जो लोग अपने आप को बहुत मॉडर्न समझते हैं और ये पूरे पुराणों को पूरी के पूरी कल्पना समझते हैं, उनके लिए कि मित्रों, अगर ये पूरी के पूरी कल्पना है, कहानियां हैं केवल, तो फिर आज जो हिंदू समाज में जो समस्याएं हैं, अर्थात जातिवाद, ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब कहां से आए? और फिर अगर ये कल्पना है तो आप मनुस्मृति, मनुवाद, ये सब गाली क्यों बकते हैं? फिर दूसरी बात, अगर केवल कल्पना होती तो भारत में और भारत के बाहर भी, मतलब मैं अखंड भारत की बात कर रहा हूं, पुराने जमाने की, कैलाश पर्वत से लेकर श्रीलंका तक वो स्थान क्यों है जो हमारे पुराणों में वर्णित है, आज भी है। और सबसे बड़ी बात है कि आज भी उन स्थानों पे जो लोग रहते हैं वो बिना जाने उस बात को मानते हैं, बिना ज्यादा आगे पीछे सोचे। उनको पता है, एक परंपरा से माना जा रहा, मानते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण आपको अभी अभी दे देता हूं तो आपको रिकॉल हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। देखिए, अभी उत्तर प्रदेश के संभल में एक विवाद चल रहा है, आपको पता होगा, वहां के जामा मस्जिद का विवाद चल रहा है। और पहले मैंने भी ये सोचा था कि भाई ये विवाद, ये नया नया विवाद खड़ा कर रहे हैं। लेकिन जब मैं गहराई में गया तो मैंने देखा विवाद बहुत पुराना है। 1920 में इस मस्जिद को इसी झगड़े के कारण, हिंदू मुस्लिम झगड़े के कारण, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को सौंप दिया गया था, पुरातत्व विभाग को, 1920 या 1930 में, मतलब आज़ादी के पहले, जब अंग्रेजों का शासन था, तब इस मस्जिद को पुरातत्व विभाग को सौंप दिया गया था। इसका मतलब झगड़ा पहले चल रहा था। तो मित्रों, ये कहना कि भाई ये सब नया नया है, अभी है, दंगे फलाना, ये अच्छा, हाँ, मैं ये बात बता दूं, इस स्थान का महत्व तो क्या है संभल का। मैं तो ये बताना चाह रहा हूं ना कि जो लोग कल्पना समझते हैं या गप मारते हैं, मैं मान्यता की बात बता रहा हूं। देखिए, मैं इस पर बहस नहीं कर रहा हूं कि कल्पना है नहीं है। संभल वो स्थान है, जब मैंने आपको भगवान विष्णु के अवतार पे बताया था कि अंतिम अवतार, कल की अवतार जो होने वाला है, वो यहां पर होगा। और इसलिए ये स्थान जो है हरिहर मंदिर के रूप में वहां के हिंदू लोग इसको मानते हैं। मुझे नहीं पता कि भाई ये है कि नहीं, वहां के हिंदू मानते हैं, जो बहुत थोड़े से रह गए। पहले वहां 30% हिंदू आबादी थी, अब शायद 10%। तो अगर आज कोर्ट के द्वारा कोई जा रहा है तो उसमें आप आपत्ति ले रहे हो, तो मैं, खैर ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैं इसको छोड़ता हूं। मैं तो आपको ये बता रहा हूं कि जो जहां पर मान्यताएं हैं वो इस कारण है। संभल का जो विवाद है इसलिए है कि पुराणों के अनुसार संभल में कल की अवतार होगा, और इसलिए वहां हरिहर मंदिर बनाया गया था। और ये तो अनडिस्प्यूटेड बात है, इसमें तो कोई बात है ही नहीं कि जो मुस्लिम शासक आए, चाहे वो अफगान हो, चाहे मुगल हो, उन्होंने हिंदुओं के प्रमुख मंदिरों को तोड़ा। तो आप सोच लीजिए कि ये मंदिर प्रमुख था कि नहीं था। ये मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ विवाद है या मैं किसी पक्ष में हूं, मैं तो आपको इसलिए बता रहा हूं कि जो कल्पना मानते हैं वो ये देख लीजिए कि ऐसा है कि नहीं।
और आपको पता ही होगा ना, एक आचार्य प्रमोद कृष्णन है जो कांग्रेस से निकल चुके, उन्होंने वहाँ पर एक भगवान कल्कि का कुछ मठ बनाया है। मोदी जी भी उसके उद्घाटन में गए थे, हमारे प्रधानमंत्री जी। तो मान्यताएं हैं और लाखों लोग इसको मान रहे हैं, और आप कल्पना करके निकल जाओ और आप कोई प्रमाण दे नहीं रहे हो। तो मैंने तो आपको पहले ही बताया था कि जो अंधविश्वास बोलने वाले लोग भी अंधविश्वासी हैं, क्योंकि आप बिना किसी प्रमाण के आप दूसरे की बात को अंधविश्वास बोल रहे हो। भाई उनसे आप बोलते हो क्या प्रमाण है, तो आपके पास क्या प्रमाण है। खैर इसको छोड़िए, हम आगे महाभारत के 13वें दिन की चर्चा करते हैं। 14वें दिन की चर्चा। 13वें दिन तो अभिमन्यु मारा गया, तो हम 14वें दिन की चर्चा करते हैं क्या हुआ। तो मित्रों, जैसा कि मैंने आपको बताया है, जब अर्जुन वहाँ दूर ले गए थे, उसको बताया था भटका के संशप तक। तो जब लौटे रात में अर्जुन और कृष्ण अंधेरा में, तो उन्होंने पांडव कैंप में सन्नाटा देखा। तो उनको आशंका हुई क्या हुआ, कुछ तो गड़बड़ हुई। तो लौट के आए तो देखा, ढूंढा, बड़े लंबे कई सारे श्लोक है कि वो बोला अरे मेरा बेटा लौट के नहीं आया। अर्जुन ने कहा मेरा बेटा आता था स्वागत करने, अभिमन्यु आज कहाँ है, ये वो सब। फिर वो युधिष्ठिर पे नाराज भी हुए कि तुमने, जब पता लगा कि अभिमन्यु मारा गया तो युधिष्ठिर बहुत नाराज हुए अर्जुन कि तुमने मेरे बेटे को मरवा दिया अपने लालच के लिए। इस तरह से काफ़ी हुआ। फिर उनको पता लगा कि नहीं, अभिमन्यु को इन्होंने बोला था और युधिष्ठिर ने बताया और दूसरों ने सांत्वना दी कि भाई वीर गति प्राप्त हुआ है, ये वो। तो जब तसल्ली हुई और क्या हुआ पूछा गया, तब युधिष्ठिर ने समझाया कि भाई हम लोगों ने बहुत प्रयत्न किया, तो हम लोग पीछे रहे, चक्र में घुस नहीं पाए की बात नहीं। अब घुस नहीं पाए, मैंने लोगों को ऐसा लगता, देखिए मैं आपको बताया कई लेयर का होता है चक्र। तो जैसे आप रथों से जा रहे और जवान था वो अभिमन्यु, बहुत तेज गति से रथ को हाँकते हुए तेज गति से दौड़ते हुए अंदर घुस गया, मारते हुए सबको। और ये भी हो सकता है कि जो, जैसा कि उन्होंने प्लान ही किया था द्रोणाचार्य जी ने, कि जब कोई वीर पांडव एक प्रमुख आदमी फंसेगा तो उसको अंदर लेके पकड़ लेंगे जीवित। प्लान यही था चक्रव्यूह का। तो हो सकता है अभिमन्यु को उन्होंने घुसने के ज़्यादा अड़चन न डाली हो, ज़्यादा बाधा न पहुंचाई हो, और वो अभिमन्यु अंदर चला गया और फिर वहां मारा गया, ये आपको पता है। लेकिन युधिष्ठिर ने बोला कि भाई हम लोग कोई भी अंदर नहीं घुस पाया, क्योंकि जयद्रथ जो था उसका काम था कि जहां भी वो दीवार, जो चक्रव्यूह की दीवार थी, चक्रव्यूह का जो घेरा बना था, जहां वीक होता था, मतलब कि बाहर से लोग मारेंगे तो महाराज जैसे रथ तोड़ दिए तो खाली जगह हो गई, तो उसका काम था कि तुरंत वहां सेना लगा दे, रिप्लेसमेंट कर दे। तो जयद्रथ दौड़ दौड़ के ये सब कर रहा था, मतलब वहां का इंचार्ज था वो कि उस घेरे को मजबूत रखा जाए। और ये आपको पता ही कि हर घेरे में कई वीर राजा रखे गए थे अपनी अपनी सेना के साथ, और हर प्रकार की सेना थी वहां, गज सेना, घुड़सवार सेना, रथ, पैदल सब थे, सब ये सब तो घेरा बना हुआ था। तो दौड़ दौड़ के जयद्रथ वहां नए सैनिक और नई सेना पहुंचा देता था। तो जब युधिष्ठिर से ये सब वहां का हालचाल पूरा सुना अर्जुन ने, तो उसने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं कल जो है सूर्यास्त होने के पूर्व, युद्ध समाप्त होने के पूर्व कल मार दूंगा जयद्रथ को, और नहीं तो जलती अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दूंगा, जलती चिता पे चढ़ जाऊंगा, अग्निदाह कर लूंगा, जैसा भी आप समझिए। तो श्री कृष्ण बड़े नाराज हुए और श्री कृष्ण ने समझाया कि तुमने बिना किसी सलाह लिए, अपने भाइयों सलाह किए बिना ये प्रतिज्ञा कर ली। और श्री कृष्ण ने बहुत समझाया कि आप क्या हो सकता है, और ये प्रतिज्ञा की बात कौरवों तक भी पहुंच गई।
और जयद्रथ घबराने लगा कि अब अर्जुन ने प्रतिज्ञा की है तो मारेगा। तो जयद्रथ ने बोला कि मैं अपने घर चला जाता भाई, क्योंकि अर्जुन तो अब मारेगा और तुम लोग मेरी रक्षा नहीं कर सकते। तो सबने उसको ढांढस बनाया। द्रोणाचार्य ने उसको बिल्कुल वचन दिया कि भाई हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। और 6 योद्धा कर्ण वर्ण सब वहां लगे रहेंगे, नहीं नहीं हम तुम हमारे घेरे में रहना, तुमको क्या कर सकता है। एक तो व्यूह रहेगा, दूसरी व्यूह रचना करेंगे, और दूसरी बात तुम हमारे घेरे में रहना। तो इन सब के आश्वासन देने, बड़े बड़े वीरों के दुशासन सबके आश्वासन देने पे जयद्रथ मान गया और रुक गया। अब जब युद्ध शुरू हुआ 14वें दिन का, समझिए आप, 14वें दिन का जब युद्ध शुरू हुआ तो जबरदस्त युद्ध चलता रहा। तो उस बीच में क्या हुआ कि द्रोणाचार्य सामने पड़े। द्रोणाचार्य ने रोकने की कोशिश की अर्जुन को, तो अर्जुन और द्रोणाचार्य का युद्ध होने लगा, बड़ा बेमान से, क्योंकि द्रोणाचार्य भी ज़्यादा मारना नहीं चाहते थे और अर्जुन भी वे गुरु हैं, नहीं मारना चाहते थे। तो श्री कृष्ण ने समझाया कि अर्जुन देखो दिन ढल रहा है, सूरज बहुत तेजी से अस्ताचल की ओर जा रहा है, तो तुम इनको छोड़ो गुरु को और निकल चलो और जयद्रथ को खोजो, क्योंकि तुम्हारी प्रतिज्ञा तो ये है ना कि जयद्रथ को मारूंगा, तो तुम टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो। तो अर्जुन जाने लगा अपने रथ को। अर्जुन ने कहा जैसा आप उचित समझे आप रथ हाँकिए। तो द्रोणाचार्य ने पीछे से ललकारा भी, अरे पहली बार तुम युद्ध लड़ते हुए छोड़ के जा रहे हो। तो कह रहा अर्जुन चले गए। अब वो लड़ते लड़ते पहुंच तो पाए नहीं वहां तक, शाम हो गई। अब यहां पर मैं आपको एक थोड़ा सा 5 मिनट, जिसको विश्लेषण बोलते हैं, जो मेरा, क्योंकि ये तो कहानी मैं आपको बता रहा था जो लिखी है आप जानते हैं, मैं आपको थोड़ा सा विश्लेषण इस बात का बताऊंगा कि फिर जयद्रथ कैसे मारा गया। तो देखो मित्रों, आपको 2-3 ऑप्शन हैं। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है कि इतने वर्ष बीत चुके और पुराणों में अतिशयोक्तियां हैं और कोई सबूत नहीं है, तो आपको तर्क करके ही वास्तविकता निकालनी पड़ेगी और जो चीजें सामने हैं उनसे। तो देखिए, एक जो वर्णन है महाभारत में कि भगवान श्री कृष्ण ने अंधेरा कर दिया, सूर्य को छिपा दिया, माया की सृष्टि कर दी। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने एक श्लोक बोला कि अब माया से मारना पड़ेगा, ऐसा लिखा है। पर माया का अर्थ बहुत होता है। माया का अर्थ आप जानते हैं ना, माया का अर्थ ठगना भी है। माया का अर्थ एक अर्थ तो एक माया की सृष्टि कर दी, सूरज छुप गया, और दूसरा माया का अर्थ है कि भाई धोखा देना, माया जाल, जानते हैं ना, धोखा देना। तो एक ऑप्शन तो यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने सूरज को छिपा दिया अपनी शक्ति से, और इस ऑप्शन को हम लोग नहीं मानते, मतलब मेरे एपिसोड में, मेरे जो चैनल पे, क्योंकि हम इन्हीं जो चमत्कारिक गतिविधियां हैं, अतिशयोक्तियां हैं, पाखंड है, उसको हटाकर ही तो इतिहास जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हुआ फिर। तो एक तो ये बात है कि भाई ये संभव नहीं है कि वे सूर्य को छिपा दिया, वे सूर्य को निकाल दिया, है ना। क्योंकि बाकी श्री कृष्ण का जब उन पर संकट आया, आप देखिए उनके नॉर्मल बिहेवियर जैसा उन्होंने किया वैसा ही है। अब दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन मैंने बहुत सोचा कि हो सकता है उस दिन सूर्य ग्रहण लग रहा, तो ये भी संभव नहीं, क्योंकि जो तिथियां आप देखेंगे तो तिथियों के हिसाब से भी जो उस दिन 14वां दिन था, और जैसे आपको बताया कि मार्ग शुक्ल चतुर्दशी के तो स्टार्ट हुआ, तो 15 दिन तो बीत चुके थे। तो इसलिए ये जो था सूर्य ग्रहण वाली बात। और दूसरी बात, अगर सूर्य ग्रहण होता तो सिर्फ एक सूरज जैसे ऊपर आसमान में या थोड़ा नीचे जाके आपको छुपता हुआ दिखाई दे रहा है, तो
दूसरे को भी पता चलता कि अरे अभी तो सूर्य था, और देखो भाई सूर्य ग्रहण में 1 सेकंड में तो अंधेरा होता नहीं, धीरे धीरे छिपता है, तो लोगों की नजर जाती क्या हो रहा है सूर्य को। और तीसरी बात, भाई पंडित तो उनके पास भी थे, उनको भी पता होगा सूर्य ग्रहण होगा। तो ये सब बातों, अच्छा बाद में जब सूरज निकला तो श्री कृष्ण ने कहा कि मार दो सूरज निकला, तो ये बात भी एकदम असंभव नहीं है, पर थोड़ा सा डाउटफुल है, क्योंकि आपको मैंने बताया ना तिथियों की गड़बड़ तो हो ही सकती है, बहुत पुरानी बात है, तो हो सकता है कि उस दिन हो ये बात, ये संभावना सूर्य ग्रहण वाली, अमावस्या और सूर्य ग्रहण हो सकता है, अमावस्या या पूर्णिमा जैसा सूर्य ग्रहण होता है। तो जबकि मैंने आपको बताया कि दोनों नहीं थी, लेकिन फिर भी मान लीजिए तिथियों के आगे पीने से आगे पीछे में हो सकती, पर इस कारण संभव नहीं। और तीसरी सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बोल रहा हूं कि जब जो वर्णन दिया है उसी को आप जब देखेंगे तो उसमें कुछ विचित्रताएं हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने सूर्य को ऐसा छिपाया कि सबको लगा कि अंधेरा हो गया, सबको लगा कि ढक गया, लेकिन उसको दिखता रहा। किसको? अपने जयद्रथ को सूर्य दिखता रहा और जयद्रथ लड़ता रहा। यानी ये बताने का तात्पर्य है कि जो आपको बताया था एक रूल था कि भाई निशस्त्र को जो नहीं लड़ रहा हो उसको नहीं मारा जाएगा। तो इसलिए ये बताने की जयद्रथ को दिख रहा था, मतलब जयद्रथ लड़ रहा था, लेकिन ये भी इसलिए नहीं लगता, असंभव नहीं बोल रहा हूं मैं, पर ये लग नहीं रहा है पॉसिबिलिटी। क्यों, वो मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं लग रही बात। तीसरी बात जो मैं संभावना आपको, इसी में दूसरी और तीसरी बात को एक साथ देखिएगा। तीसरी संभावना यह है कि जब शुरू में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि अब तुमने प्रतिज्ञा कर ली है तो भाई मारना है किसी भी तरीके से, क्योंकि नहीं मारे तो फिर तुम या तो चढ़ जाओगे अग्नि, जलती अग्नि में जाओगे, या फिर नहीं जाओगे तो बदनामी होगी, प्रतिज्ञा झूठी होगी। तो उससे अच्छा ज़्यादा अच्छा मार ले, अब कैसे भी मारे, और जब तुम्हारे सामने आ जाए माया का सहारा लेना पड़ेगा, मतलब छल का सहारा लेना पड़ेगा, और जब जयद्रथ तुम्हारे सामने आ जाए तुम मार देना, कुछ मत सोचना, तुम सोचना ही मत कुछ भी। तो अर्जुन ने कहा ठीक है भगवान, जैसे ही आपके आज्ञा। तो हुआ यही, मेरा जो मानना है, और जब आप देखेंगे पढ़ के कि पूरे वहां जितने सैनिक थे, जब शाम हो गई और भगवान श्री कृष्ण ने पूरी तैयारी करके रखी थी, तो जब शाम हो गई सबने हथियार डाल दिए, तो क्या अंधेरा होगा, सूर्यास्त हो गया। तब सूर्यास्त होने के पश्चात अर्जुन के लिए चिता सजाई गई, वो सब तैयारी थी, और चिता पर जब अर्जुन बैठ गया तो वहीं पर उसका गांडीव और तीर और सब रख दिए गए कि भाई अब अर्जुन के साथ उसका सामान भी जल जाए, नहीं तो उसकी याद आती रहेगी। देखिए कैसा छल है, मतलब अर्जुन के बगल में वहीं रख दिया गया। अब ये सब देख के पूरे सब सेना ने हथियार, क्योंकि भाई शाम हो चुकी थी, रूल तो ये था कि शाम होते साथ सूर्यास्त के साथ ही युद्ध बंद हो जाएगा। जयद्रथ भी आ गया सामने, हालांकि उसको बड़ा शक था जयद्रथ को, और वो बार बार सूर्य की ओर देख रहा था कि भाई हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि उसको तो खतरा था ही ना, वो बार बार देख रहा था। तो देखिए अगर वो बार बार देख रहा था कि सूर्यास्त हुआ कि नहीं हुआ, तो जब बार बार देखने के बाद भी वो निशस्त्र सामने आ गया, सामने हो गया, तो इसका मतलब है ना कि भाई वो सूर्यास्त हो चुका था। तो जैसे ही वो सामने दिखा, श्री कृष्ण का अर्जुन ये सामने है जयद्रथ, इसको मारो। और अर्जुन खड़ा हुआ, जैसे पहली बात हो चुकी थी, अर्जुन खड़ा हुआ और उसने उठाया, मार दिया, उसका गर्दन सिर कट गया उसका, वो मारा गया। अब यहां पर अब आगे आप महाभारत में देखेंगे तो इसके आगे भी इस कहानी को एक्सटेंड किया गया है कि भाई जयद्रथ के जो पिता थे वो बड़े तपस्वी थे, तो उन्होंने जयद्रथ को वरदान दिया था कि अगर तुम्हारा सिर कोई काटेगा
तुम्हारा सिर काट के कोई धरती पे गिरा देगा तो उसका सिर फूट जाएगा। तो अर्जुन ने ऐसा मारा कि वो कट के सिर जाके उसके पिता की गोद में, जो सैकड़ों मील पता नहीं कहीं दूर तपस्या कर रहे थे, वहां उनकी गोद में गिरा। और जब वो मतलब एकदम चकित हो गए, अरे मेरे पुत्र का सिर, वो खड़े हो गए। तो खड़े होने से उनके गोद से वो सिर जमीन पे गिर गया, तो उनका सिर फूट गया। ऐसी कहानी महाभारत में बताई जाती है। यहां इससे अपना लेना देना नहीं, अपन इस बात पे बात कर रहे हैं कि भाई जयद्रथ का वध कैसे हुआ। तो जयद्रथ को जब मारा गया मित्रों, तो जो मैंने आपको पहले बताया था कि भाई अगर जयद्रथ का वध, अगर क्या बोलते हैं, उस समय सूर्य अस्त नहीं हुआ था और किसी प्रकार से, मान लीजिए कई लोग कहते हैं कि बादल के टुकड़ा आ गया तो सूर्य, मान लीजिए किसी भी कारण से, और सूर्य भाग के निकल आया और मारा गया जयद्रथ धोखे में, मान लीजिए, हम इस पर बहस नहीं करें क्यों हुआ, धोखा हो गया और जयद्रथ आ गया, मारा गया। तो बाद में जब सूर्यास्त हुआ तब तो युद्ध बंद हो जाना था, लेकिन नहीं हुआ। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं, युद्ध बंद नहीं हुआ। उस दिन युद्ध रात भर चलता रहा। क्यों? अब समझ में आया मैं आपसे क्यों बोल रहा हूं कि मुझे ज्यादा संभावना इस बात की लगती है कि जयद्रथ सूर्यास्त के बाद मारा गया, क्योंकि उस दिन, केवल उस दिन रात भर युद्ध चलता रहा। कि जब तुम सूर्यास्त के बाद उसको मारे हो तो फिर युद्ध सूर्यास्त के बाद क्यों बंद होगा? और भीषण युद्ध होता रहा। यहां घोर अंधकार में, आप देख लीजिए 2-3 श्लोक, घोर अंधकार में भी कर्ण दिखाई दे रहा था, घोर अंधकार था, ऐसा वैसा। थक के जब चूर हो गए, गिर पड़े सैनिक, लड़ने में असमर्थ हो गए, तब युद्ध बंद हुआ। तो ये क्यों हुआ ऐसा? तो 2 बातें यहां पर स्मरण रखिए आप, कि भाई जब ये तय हुआ था, जो रूल्स तय हुए थे, नियम बने थे कि सूर्यास्त के बाद बंद कर देंगे, जिससे युद्ध एक आदमी का दूसरे, माने 1 to 1 युद्ध होगा, कोई दूसरा इंटरफियर नहीं करेगा। फिर जो निशस्त्र होगा सरेंडर कर देगा, भाग रहा होगा मैदान छोड़ के, उस पर हमला नहीं किया जाएगा। ये सब रूल बने थे। फिर ऐसा क्यों हुआ कि रात भर युद्ध चलता रहा सब? इसीलिए कि देखिए 10वें दिन को आप याद करिए, जिस दिन भीष्म पितामह की मतलब युद्ध क्षेत्र में गिरे, मृत्यु तो खैर बाद में हुई, कि उस दिन भी ऐसा लिखा गया है इसमें कि भीष्म पितामह ने ही बताया कि भाई तुम शिखंडी को सामने। हाँ, यहां पर मैं आपको एक श्लोक और दिखाता हूं जिससे प्रमाणित हो जाएगा कि शिखंडी ने भीष्म को मारा। जब बताते हैं द्रोणाचार्य और इनका हाथ टाक होता रहता है दुर्योधन का, तो द्रोणाचार्य के ऊपर आरोप लगते हैं जयद्रथ के मारे जाने के बाद। तो द्रोणाचार्य कहते हैं भाई तुम लोग तो थे ना, भाई तुम तो 6 महावीर खड़े थे ना, कर्ण थे, तुम थे, दुशासन थे, तुमने क्यों नहीं जयद्रथ को बचाया? और अर्जुन इतना शक्तिशाली है, मैं तुमको बार बार बता रहा हूं, तुमने ना मेरी बात मानी, ना किसी की, विदुर की बात मानी, किसी की बात नहीं मानी, युद्ध के लिए आ गए। तो द्रोणा मतलब तुम शिखंडी जब वार कर रहा, भाई भीष्म पितामह भीष्म अगर कोई प्रतिज्ञा की थी, मान लीजिए कि भाई मैं इस पर वार नहीं करूंगा शिखंडी पे, तो तुम लोग शिखंडी को भी नहीं मार पाए, क्योंकि शिखंडी की रक्षा अर्जुन कर रहा था। तो मित्रों ये तो आप देख लीजिए, पर इस श्लोक से एक अर्थ और निकलता है ना, शिखंडी ने भीष्म को मारा। तो मैंने शिखंडी के बारे में आपको क्या बताया था कि महावीर था। खैर छोड़िए, आप अपने आज के विषय पे आते हैं। तो ये जो जयद्रथ के साथ मृत्यु के साथ जो घटना घटी, रात भर युद्ध चला, वो भी इसी कारण, क्योंकि इसके पहले तक भीष्म की मृत्यु के बाद भी शाम को युद्ध बंद हो गया, नहीं हुआ था। और आपके अभिमन्यु की मृत्यु के बाद भी युद्ध बंद हो गया, नहीं हुआ था। फिर जयद्रथ की मृत्यु के बाद क्यों चला रात भर?
ये बात इस ओर इशारा करती है कि जयद्रथ का वध सूर्यास्त के बाद किया गया, और इसको जैसा कि मैं बता रहा हूँ पुराणों में, इसको ढकने के लिए कि भाई श्री कृष्ण अंधेरा कर दिया, फिर उजाला हो गया, फिर हो गया, ये सब बातें लिखी गई। तो मैं इसमें कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। मैं तो आपको, जैसा आपको मालूम है ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। जब युद्ध हो रहा है भाई, मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि क्यों ऐसा हुआ, अपने को जानना है कि जब रूल बने थे तो ऐसा क्यों हुआ। इसीलिए कि एक के बाद एक लगातार जो नियम श्री कृष्ण की सलाह पर तोड़ते ही चले गए। और उसका बड़ा कारण ये था, भीष्म को देखिए मारने का तो ऐसा था कि भीष्म से पूछा, लेकिन अभिमन्यु को जो मारने वाली बात थी, वहां से जब वो नाराज हो गए पांडव, और खासकर अर्जुन और श्री कृष्ण, तो फिर कोई रूल की बात ही नहीं थी, फिर तो बस मारना है, ये वाली बात आ गई। जबकि मैंने आपको बताया कि प्लान क्या था, प्लान था जीवित पकड़ने का अभिमन्यु को, लेकिन अभिमन्यु किसी के हाथ में नहीं आ रहा था। उससे दुशासन, दुर्योधन, सब उससे, कर्ण, सब उससे लड़के हार के भाग गए थे जान बचा के। और दुर्योधन का पुत्र मारा गया था उससे लड़ते हुए। तो यही प्लान बना। उसने बताया, द्रोणाचार्य जी ने ये प्लान किया कि भाई उसको निशस्त्र, जब तक उसके हाथ शस्त्र के नहीं मार पाओगे तो उसको निशस्त्र कर दो, कुछ भी हथियार ना रहे। तो उसका रथ तोड़ दिया गया, उसका धनुष काट दिया गया, उसकी गदा उसको छीन ली गई, और जब वो निशस्त्र हो गया तब जो दुशासन के पुत्र ने उसको मार दिया। दुशासन के पुत्र ने मारा था। जैसे आप बहुत जगह पढ़ते हैं ना, 6 लोगों ने घेर के उसको निशस्त्र कर दिया, उसके सारथी को मार दिया, उसका रथ तोड़ दिया, उसके सारे हथियार खत्म कर दिए। ये सब 6 लोगों ने किया, और दुशासन के पुत्र ने उसको मारा आगे बढ़ के, ये बात थी। और उसका बदला जयद्रथ को मार के ऐसा लिया गया। तो ये कहानी आप सब जानते हैं, मैं तो आपको ये बता रहा हूं कि भाई हुआ क्या। तो इस बात की देख लीजिए आप, संभावना है कि नहीं कि जयद्रथ को सूर्यास्त के बाद मारा गया, जब वो सामने आ गया कि भाई अब तो अर्जुन चिता पे चढ़ने वाला है। और इसीलिए उस दिन युद्ध रात भर चला। हाँ, इसी दिन एक घटना और घटी थी छोटी सी, जो सात्विकी और भूरिश्रवा का युद्ध हुआ था। और सात्विकी ने भूरिश्रवा मारने ही वाला था। जब भूरिश्रवा सात्विकी युद्ध चला, दोनों भयंकर वीर थे, जबरदस्त वीर थे। तो भूरिश्रवा जब मारने ही वाला था, लगभग अचेत, जो मूर्छित हो गया था सात्विकी, उसको, उसी समय श्री कृष्ण ने ध्यान दिलाया अर्जुन को, कह रहे देखो वो सात्विकी को मारने वाला। और श्री कृष्ण के पास तो हथियार था नहीं, वो श्री कृष्ण का परम मित्र था सात्विकी। तो अर्जुन ने भूरिश्रवा का हाथ काट दिया था। तो भूरिश्रवा हाथ कट जाने से जमीन में बैठ गया। तो सात्विकी को होश आया, उसने देखा कि हाथ कट गया, मेरे को मारने वाला था, तो उसने गर्दन काट दी, सिर काट दिया। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि बाद में पांडवों के बीच में जो अपने आपस में कलह हुई, जो एक दूसरे को मारा, पांडवों नहीं, अपने यादवों ने, द्वारका में जब वो गए थे अपने प्रभास तीर्थ में, जिसमें सब यादव मारे गए, ऐसे जो कहानी है ना, वो मैं आपको बता चुका हूं। तो वो उस घटना में ये भी एक उदाहरण था, इसका उदाहरण भी दिया गया। सात्विकी को कृतवर्मा ने इस बात का दिया था कि तुमने तो हाथ कटे हुए भूरिश्रवा जो जमीन पे बैठ गया था, उसका सिर काट दिया। जो लड़ ही नहीं रहा था, तुमसे लड़ने में असमर्थ था, उसको सिर काट दिया। तुम कौन से वीर हो, ऐसा दिया। तो वो मैं आपको बता चुका हूँ डिटेल में, यादवों की आपसी लड़ाई के बारे में, भगवान श्री कृष्ण के एपिसोड में। तो ये जो आपको बता रहा था कि ये रूल्स सब एक तरफ हो गया, अब मारना काटना ये रह गया। क्योंकि आपने देखा होगा, अगर एक रूल था कि जिससे जो लड़ेगा, तो अर्जुन भी तो शिखंडी के पीछे छिप छिप के खड़ा था। तो इसलिए ये रूल्स आप एक एक करके देखते जाएंगे, और रूल्स निश्चित रूप से पांडवों की तरफ से तोड़े गए बहुत ज़्यादा, लेकिन उसका कारण बता चुका हूँ मैं। एक तो सेना दुर्योधन की बहुत ज़्यादा थी,
और दूसरा, शुरू में तो अन्याय सब दुर्योधन ने किया ही था। तो ये सब बातें हैं, अन्याय किसने की, अन्याय की किसने की, ये छोड़िए। अपन तो जानने की कोशिश, हम ये एनालिसिस जज बन के नहीं कर रहे, हम तो इतिहास देख रहे हैं कि क्यों मारा, किसने मारा, कब मारा, कैसे मारा। तो आप ये बात को स्मरण रखिए। तो अब जयद्रथ के मारे जाने के बाद, ये हो गया 14वें दिन का एपिसोड। जयद्रथ के मारे जाने के बाद अगले दिन 15वें दिन क्या हुआ, इसकी चर्चा मित्रों मैं आपसे अगले एपिसोड में करूँगा। और जयद्रथ वध बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको मैंने एक एपिसोड लिया, क्योंकि जयद्रथ वध, जयद्रथ बहनोई था और दुर्योधन की बहन विधवा हो गई, तो इस कारण से युद्ध और भड़क गया और पांडव, कहना चाहिए, ऊपर चढ़ गए, क्योंकि भीष्म को मार दिया था उन्होंने और अभिमन्यु को मारने वाले जयद्रथ को, अभिमन्यु को मेन मतलब फंसाने वाले जयद्रथ को मार दिया। और अब आप देखेंगे जो मारे जाने वालों में वो लोग हैं जिन्होंने अभिमन्यु को घेरा डाला था, मेन वो मारे जाएंगे, मुख्य लोग। वो मैं अगले एपिसोड में जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करूँगा, क्योंकि यह महाभारत का सबको मालूम है। मैं तो सिर्फ उन पॉइंट्स पर विश्लेषण कर रहा हूँ जहाँ पर कन्फ्यूज़न है, जो असंभव हैं, चमत्कारिक हैं, उन पॉइंट्स का बता रहा हूँ। तो आशा है आपको आज का एपिसोड अगर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो हमेशा की तरह मेरा अनुरोध है कि अपने मित्रों परिचितों में अवश्य शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिंदू इतिहास के बारे में जानें। धन्यवाद।